नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम वर्ग सप्तम के अंदर गणित में एक अध्याय पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज और उसके गुण। बहुत ही मज़ेदार है और आप भली भांति त्रिभुज से परिचित भी हैं। त्रिभुज से जान पहचान हमारी है, उसके प्रकारों को हम जानते हैं और उसको खूब अच्छे से पहचानते हैं, उसकी भुजाओं को, कोणों को। एवं आज की कक्षा में हम लोग थोड़ा सा उससे आगे इसके कुछ गुणों को जानेंगे, कोण और भुजा के बीच के संबंध को जानेंगे। विभिन्न प्रकार की बात आज हम लोग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग बहुत तेज़ी से रिकैप के साथ। सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि त्रिभुज क्या है। आप जैसा कि पहले से पता है आपको कि त्रिभुज क्या होता है बच्चों, तीन सरल रेखाओं से या तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्लोज्ड फिगर त्रिभुज कहलाता है। हम लोग इसका नामकरण भी करते हैं, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से इसके शीर्षों का नाम लिखा करते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है और हम कहते हैं कि यह त्रिभुज ABC है। और हम ये जानते हैं कि इसके अंगों की यदि बात करें तो इसमें कुल 6 अंग हैं, 3 भुजा एवं 3 कोण। भुजाओं को कैसे लिखते हैं, इसमें कौन कौन सी भुजा हैं? भुजा AB, भुजा BC एवं भुजा AC। और यदि कोणों की हम बात करें तो कोण कौन कौन से हैं? आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोण A, कोण B एवं कोण C। या इस कोण को कहने का और क्या तरीका है, कुछ इस प्रकार से कि यदि आप रेखाखंडों का भी नाम ले रहे हैं तो जिस कोण को दर्शाना होता है उसे हमेशा बीच में कहते हैं। अर्थात इसे यदि कहना होगा, इस कोण को यदि लिखना होगा, बताना होगा, तो हम इसे कहेंगे कोण BAC। या इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है बच्चों, कोण CAB। एवं इसी प्रकार से अन्य कोणों का भी हम लोग नाम लिखते हैं। हम बात कर रहे हैं भुजा एवं कोणों के नाम। आपको पूर्व से पता है, लेकिन हम तेजी से देख लेते हैं क्योंकि इसका बार बार उपयोग होने वाला है। यदि इस पर्टिकुलर त्रिभुज की हम बात करें तो इसमें भुजा का नाम क्रमशः क्या क्या हो जाएगा? भुजा AB, भुजा और कौन सा है BC और भुजा CA या AC। आप ऐसा भी कह सकते हैं। अब ये एक रेखाखंड है तो आप चाहें तो इसे रेखा की तरह या रेखाखंड की तरह इस प्रकार दिखा सकते हैं। अब यदि हम कोण की बात करें तो हम लिखते हैं क्रमशः कोण A, या इसे लिखने का और क्या तरीका हो सकता है, कोण BAC, या इसे लिखने का तरीका हो सकता है कोण CAB। ठीक इसी प्रकार से यदि हम कोण B को लिखें तो क्या लिखा जा सकता है, कोण ABC, या इसी कोण का नाम हम दे सकते हैं CBA। आशा है आप इस प्रकार कोणों को लिखना जान गए हैं और पहचानना भी सीख गए हैं। तो बताइए कोण C का नाम क्या क्या हो सकता है? आप खुद से लिखें, अपनी कॉपी पर नोटबुक हमेशा साथ में रखें और जहां ज़रूरत पड़े नोट करते चलें। कोणों का नाम एवं भुजाओं के नाम के बाद आइए हम समझते हैं किसी भी भुजा के सामने का जो कोण होता है उसे हम उस भुजा का सम्मुख कोण कहते हैं। जैसे यदि हम बात करें भुजा AB तो इसका सम्मुख कोण कौन होगा बच्चों? भुजा चूंकि हम AB बोल रहे हैं तो इससे लगा हुआ कोण A एवं B नहीं, बल्कि इसके ठीक सामने का जो कोण होगा, अर्थात कोण C को हम कहेंगे कि यह भुजा AB के सामने का कोण है, मतलब सम्मुख कोण है। भुजा AB का सम्मुख कोण यदि कहें तो हम कहेंगे कि भुजा AB का सम्मुख कोण कौन है बच्चों? देखिए AB का सम्मुख कोण कौन हो जाएगा, कोण C। ठीक उसी प्रकार से हम कहें कि कोण A किसका सम्मुख है, कौन सी भुजा के सम्मुख है, तो आप पाएंगे कि BC के सामने का कोण A है। तो हम कहेंगे कि कोण A किसके सम्मुख में है, BC के। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि भुजा BC का सम्मुख कोण कौन है,
कोण ए है। इस प्रकार आगे चलकर विभिन्न अवसरों पर जरूरत पड़ेगा सम्मुख कोणों को देखने की, कौन सी भुजा के सामने का कोण कौन है। तो हम लोगों ने अभी तक जाना कि कोण का नाम कैसे लिखते हैं, भुजा का नाम कैसे लिखते हैं, एवं किसी भी भुजा के सामने का सम्मुख कोण कौन है, या कोई भी कोण है तो उसके सामने की भुजा सम्मुख भुजा कौन है। इसके बाद हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में बच्चों त्रिभुज के कई प्रकारों को पढ़ा है, तो हम पूरा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। आइए हम तेजी से देख लेते हैं कुछ प्रकारों को। त्रिभुज के यदि हम प्रकार की बात करें, त्रिभुज के प्रकार तो आपने पढ़ा है भुजा की लंबाई के आधार पर एवं कोणों के मान के आधार पर। तो आइए हम तेजी से चलते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में लंबाई में बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम क्या नाम देते हैं? समबाहु त्रिभुज। क्योंकि पहले से हम लोग जान चुके हैं इसलिए थोड़ी तेजी से इसका गुणों को पढ़ेंगे। इसके बाद एक ऐसा त्रिभुज जिसके कोई दो भुजा आपस में बराबर हों, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। नाम से भी पता चल रहा है, स्पष्ट हो रहा है। समबाहु का मतलब जिसको तीनों भुजा बराबर हो। यदि हम इसका नामकरण करें तो ये त्रिभुज क्या है भाई? तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो समबाहु। यदि इसका भी नाम हम दें ए बी सी और कह दें कि भुजा बी सी जो है भुजा सी ए के बराबर है और ए बी इज नॉट इक्वल, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि यह त्रिभुज समद्विबाहु है। इसके अलावे एक और त्रिभुज हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, तो इस स्थिति में ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं बच्चों? विषम बाहु त्रिभुज। अर्थात हम लिखेंगे कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए। जिस प्रकार से भुजा के आधार पर हम लोगों ने तीन प्रकार का कोण जाना है, उसी प्रकार से आप कोण के आधार पर भी तीन त्रिभुज पढ़े होंगे। यदि हम कोण की बात करें तो कोण वाले में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसके बाद एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से भी बड़ा हो, अर्थात अधिक कोण हो, तो ऐसे त्रिभुज का हम लोग नामकरण करते हैं अधिक कोण त्रिभुज। एवं एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हों, 90 डिग्री से कम हों, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। इसके यदि हम बात करें, इसका नाम ए बी सी दे दें, तो कोण ए, कोण बी और कोण सी, तीनों का तीनों कोण जो है स्मॉलर होगा, छोटा होगा 90 डिग्री से। एवं ये इसका यदि हम नाम दें ए बी सी, इसका कोण बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, और इसका भी यदि हम नामकरण ए बी सी करें तो इसमें कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इस प्रकार से इन त्रिभुजों के बारे में हमने पूर्व की कक्षा में जानकारी प्राप्त किया है। बच्चों, आशा है कि आप तेजी से दोहरा पाए होंगे। त्रिभुज की उसके भुजाओं को पहचानना, कोणों को पहचानना, सामने वाले कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा को पहचानना, साथ ही साथ त्रिभुज का नामकरण। यदि त्रिभुज के प्रकार का नाम कहीं आए कि कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम आसानी से समझेंगे कि यह एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी कोई दो भुजा आपस में बराबर है। आइए अब हम इसके और भी अधिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ यदि आपको नोट करना है तो आप अपने नोटबुक पर नोट करते चलें। आइए बच्चों, त्रिभुज के और गुणों को समझने के लिए
हम आपको दिखाते हैं कुछ आकृतियाँ, आप भी बना सकते हैं। आइए, जैसे हमने ये एक त्रिभुज बनाया, नामकरण इसका कर रहे हैं ए बी सी। आप चित्र देखकर पता कर सकते हैं कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। इसका कोण बी यदि हम देखें तो यह कोण 90 डिग्री से अधिक है, अर्थात अधिक कोण है। अब हम क्या करते हैं कि इसी त्रिभुज में इस कोण का मान धीरे धीरे घटाना शुरू करते हैं। आइए हम देखते हैं कि घटाने से क्या होता है। अब ठीक ठीक इसको हम सम कोण बना दिए हैं। ये देखिए, इस कोण का मान है 90 डिग्री। यही त्रिभुज है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि एक कोण बी का मान जो अधिक था उसको कम करना शुरू किए हैं। आइए थोड़ा और कम करते हैं तो और ज़्यादा स्पष्ट दिखेगा। इस बार हमने कोण बी का मान और भी कम किया है। कोणों का माप कैसे अधिक या कम होता है ये तो आपको जानकारी है। कोण का फैलाव जितना ज़्यादा होगा उसका मेजरमेंट, उसका माप उतना ही ज़्यादा होगा। उस फैलाव को हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। आइए एक और चित्र बनाते हैं, इसमें कोण बी का माप और थोड़ा कम करते हैं। नामकरण हम लोग उसी प्रकार कर लेते हैं, ए बी सी। अब जरा ध्यान दीजिए, हम जो आपको दिखाना चाह रहे हैं, कोण बी का मान जैसे जैसे घट रहा है वैसे वैसे क्या इस कोण ए और सी पर कोई प्रभाव पड़ रहा है? आप चित्र को देखकर स्वयं से समझें कि इसका फैलाव जब हमने कम किया तो इन दोनों कोणों का फैलाव क्या उतना ही है जितना पहले से था या परिवर्तन हुआ है? आप जरा देखें, ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। आप पाएंगे कि कोण ए का या कोण सी का फैलाव जो पहली आकृति में आपको कम दिख रहा है, धीरे धीरे आगे आकर के यह फैलाव क्रमशः बढ़ता जा रहा है। हम ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि कोण यदि त्रिभुज में कोई एक कोण घट या बढ़ रहा है तो उसका असर उसके शेष कोणों पर भी पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के बीच कोई एक बात है, एक रिलेशन है जिसको वह हमेशा ढोता है। क्योंकि यदि इन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ता इसके घटने या बढ़ने से, तब तो हम कहते कि कोई विशेष गुण नहीं है। लेकिन आप देख पाएंगे स्पष्ट रूप से, आप खुद भी अपनी नोटबुक पर त्रिभुज बनाएं और उसके किसी एक कोण का मान बहुत अधिक करके फिर कम करें, फिर बहुत कम करें, या बहुत कम से बढ़ाकर उसको अधिक करें और उसका प्रभाव अन्य कोणों पर देखें। आप पाएंगे कि एक का मान जैसे ही घट रहा है तो बाकी दूसरे कोणों का मान बढ़ रहा है, या पहले कोण का मान यदि बढ़ रहा है तो अन्य कोणों का मान घटने लगता है। इससे ये स्पष्ट होता है बच्चों कि त्रिभुज के कोणों के बीच एक संबंध तो है, एक रिलेशन तो है। तो आइए हम उसी कोणों के संबंध को या उसी कोणों के किसी एक गुण को जो इसमें छिपा हुआ है उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। ऐसा लगता है देखने में कि कोणों को यदि हम योग करें उसकी मेजरमेंट का, माप का, तो वो कहीं ना कहीं एक समान है। तभी तो एक घटा रहे हैं तो दूसरा अपने आप बढ़ रहा है। किसी भी चित्र में ऐसा कोई भी चित्र आप त्रिभुज का बनाएं, आप इस प्रकार का गुण उसमें पाएंगे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का जो योग है वह हमेशा फिक्स होता है। अब कैसे होता है, कितना होता है, इस चीज़ को ढूंढने के लिए आइए हम लोग मिलजुल कर एक गतिविधि करते हैं। और गतिविधि करने के लिए हम लोग प्रयोग में लाएंगे कुछ कागज एवं कैंची। तो आइए बच्चों, अब हम गतिविधि के माध्यम से त्रिभुज के कोणों का योग जो फिक्स हो रहा है वो कितना होता है इसको समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा फिक्स होता है, और वो कितना होता है आइए हम समझते हैं गतिविधि के माध्यम से। इसके लिए आप भी खुद से गतिविधि करेंगे। आप क्या करेंगे, कागज को त्रिभुज के आकार में काट लेंगे, जैसा कि हमने आपके लिए काटा है। इस प्रकार का एक कटआउट बनाया है हमने। आप किसी भी प्रकार का त्रिभुज किसी भी प्रकार के कागज से
काट लीजिए, बना लीजिए। प्रयास कीजिए कि त्रिभुज अलग अलग प्रकार का हो और एक त्रिभुज ना बनाएं, 4, 5, 6 त्रिभुज आप बना लें। बनाने के बाद जिस प्रकार हमने कोनों की मार्किंग की है, आप इसका मार्क कर लें। आप चाहें तो इसका नामकरण भी कर सकते हैं, ABC के नाम से, या कोण नंबर 1, कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 के नाम से, किसी भी प्रकार से जैसी आपकी सुविधा हो। तो आपको क्या करना है, कागज का त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज काटना है, और कई 3-4 प्रकार का, कोई समकोण प्रकार का, कोई अधिक कोण प्रकार का, कोई न्यून कोण प्रकार का, अलग अलग प्रकार का आप त्रिभुज इस प्रकार कागज की सहायता से बना लें एवं कोणों को मार्क कर लें, कोणों का नामकरण कर लें। आइए इन कोणों का हम भी आपको कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। जैसे इसका आइए हम नाम दे देते हैं, कोण नंबर 1, ये इधर हमने दे दिया बच्चों कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, ताकि पता चल सके कौन सा कोण किधर है। इस प्रकार मार्क कर लेने के बाद ऐसा आप देख पा रहे हैं, आप भी इस प्रकार का कार्य करें खुद से। अब क्या करें, इन कोणों को हमें योग करके देखना है, तो इसके लिए आप कोणों को काट लें और काटने के बाद सभी कोण को एक जगह रखें, एकत्र कर लें। तो आइए हम जिस प्रकार से कर रहे हैं, जैसे ये है आपका कोण नंबर 2, इस कोण को काटकर आप अलग कर लें। ठीक इसी प्रकार से कोण 1 को भी काट लें, जैसे भी सुविधा होती है। अब हमारे पास ये देखिए तीनों कोण अलग अलग हैं, एक है कोण 1, एक है कोण 2 और एक है कोण 3। अब आप क्या करें, तीनों को एक जगह करें, कोण 3 है, कोण 2 है, इसके साथ आप काटने के बाद इस प्रकार मिलाएं और कोण 1 को भी इसी के साथ मिलाएं खूब अच्छे से एक बिंदु पर। आप खुद से इस कार्य को अलग अलग प्रकार की आकृति के साथ, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज के साथ करें। ये देखिए हमने क्या किया है, तीनों कोणों को मिलाया है। क्या आप देख पा रहे हैं? इस प्रकार से ये जो तीनों कोण मिले हैं, बने हैं, ये देखिए ये एक सरल रेखा पर है, एक लाइन पर बन रहे हैं ये तीनों कोण। देखिए कभी आपने ऐसा कोण देखा है जो एकदम एक सरल रेखा पर बन रहा हो? तो इस स्थिति में इस कोण को हम लोग क्या नाम देते हैं? सरल कोण। और ये जो सरल कोण या ऋजु कोण है बच्चों, यह कितने अंश का होता है, कितने माप का होता है? 180 डिग्री, बिल्कुल ठीक कहा आपने, या 2 समकोण। तो आप कागज के त्रिभुज बना करके उनके तीनों कोणों को काट लें और तीनों कोणों को एक जगह एकत्र करें। आप देखेंगे कि एकत्र करने के बाद ये तीनों कोण मिलकर के एक सरल रेखा का निर्माण करती हैं और एक सरल रेखा पर जो युग्म बनता है कोणों का, उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस प्रकार आप पाएंगे कि त्रिभुज न्यून कोण हो, समकोण हो, अधिक कोण हो या किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज में भी प्रत्येक स्थिति में उनके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। आइए इसे और अधिक समझने के लिए और अधिक साबित करने के लिए हम लोग चलते हैं बोर्ड पर, जहां समांतर रेखा के गुण के आधार पर भी हम ये साबित करेंगे, मिलजुल कर ये सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः अर्थात आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। तो बच्चों, कैसी लगी आपको गतिविधि? आशा है आपने खूब आनंद लिया होगा। ऐसी गतिविधि आप स्वयं से करें, स्वयं से त्रिभुज बनाएं एवं उसको देखें कि उसके तीनों कोणों का योग क्या होता है। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाएं। हमने गतिविधि में ये पाया, ये साबित किया कि त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 कोण। तो तीनों कोणों का योग
180 डिग्री अथवा दो समकोण के बराबर होता है। किसी भी प्रकार का आप त्रिभुज बनाएंगे तो उसके तीनों कोणों का योग हमेशा एक समान रहता है और वह माप है 180 डिग्री। तो कभी भी किसी त्रिभुज का यदि दो कोण दिया रहे बच्चों तो तीसरा कोण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि तीनों कोणों का योग आपको पता है। हमने पाया कि कोई भी त्रिभुज है, यदि इसका नाम है P Q R, तो अभी अभी गतिविधि से हमने साबित किया है कि कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। इस कथन को आप अच्छे से नोट कर लें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें से यदि कोई दो कोण हम आपको दे दें, जैसे कह दें कि कोण P 92 डिग्री के बराबर है, कोण Q 65 डिग्री के बराबर है, तो कोण R क्या होगा? तो आप कह सकते हैं कि ज्ञात करना काफ़ी आसान है सर। कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर होता है 180 डिग्री। P का मान है आपका कितना? 92 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। आप आसानी से कोण R का मान निकाल सकते हैं। 180 माइनस इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 157। आइए घटा लेते हैं, 23 डिग्री आ गया आपको। और इस प्रकार हमने कोण R का मान आसानी से ज्ञात कर लिया। तो बच्चों, इससे संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसको आप अपने पाठ्य पुस्तक के अभ्यास से करें। एक तो गतिविधि से हमने सीखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हम और भी तरीकों का प्रयोग करेंगे। जब नई कक्षा में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री को और हम समांतर रेखाओं के गुण के माध्यम से कैसे साबित कर सकते हैं, एवं साथ ही साथ और भी बहुत सारे गुणों को जानेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नई कक्षा में नई जानकारियों के साथ। तब तक आप क्या करेंगे? अपने पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्नों को खूब अभ्यास करेंगे और बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।